अस्सलाम वालेकुम जी नाज़रीन। आज भी हम बात करेंगे कराची और हैदराबाद के बल्दियाती इलेक्शन को लेकर नाज़रीन, जहाँ पर एक जानिब देखा ये जा रहा था कि एमक्यूएम को बहुत ज़्यादा तहफ़्फ़ुज़ात थे और हल्का बंदियों को लेकर, लेकिन पीपल्स पार्टी की जानिब से जो नोटिफिकेशन वापस लिया गया हल्का बंदियों को लेकर, कहते ना हो कि देर आए दुरुस्त आए, लेकिन कुछ ज़्यादा ही देर से आ गए। और इसको दुरुस्त इसलिए नहीं कहूँगी मैं, क्योंकि जब लास्ट मोमेंट पर जब इलेक्शन कमीशन की जानिब से डेट अनाउंस हो गई, तो पीपल्स पार्टी का ये इकदाम कि हम तो भई ये नोटिफ़िकेशन जो है हम वापस ले रहे हैं एमकेएम के कहने पर, तो ये आपने एहसान भी कर दिया और आपने जता भी दिया उनको कि भई देखें, आपके कहने पर हम आपकी बात मानने को तैयार हैं, ताकि वो उनसे अलग ना हों और किसी न किसी तरीके से उनकी सपोर्ट जो है साथ रहे। लेकिन इलेक्शन कमीशन की जानिब से जो है इस फैसले को मुस्तरद कर दिया गया है और इलेक्शन कमीशन की जानिब से वाज़ेह तौर पर कह दिया कि भई जब नोटिफ़िकेशन ऐलान हो चुका है 15 जनवरी का और शेड्यूल जारी हो गया है, तो अब ये चीज़ें नहीं हो सकती और हुदूद का तयन अब नहीं किया जा सकता। लिहाज़ा ये बात तो एक तरफ हो गई कि पीपल्स पार्टी ने जो भी किया एमक्यूएम के लिए, अब उसका कोई फ़ायदा नहीं रहा। लेकिन उसके बाद नाज़रीन देखने में ये आ रहा है कि हाल में गुल सिद्दीकी की ज़ेर सदारत जो बहुत अहम तरीन इजलास भी हुआ है और वो चाहते हैं कि जो हमारे वफाकी वज़रा हैं 2 अदद, उनसे हम जो है ना इस्तीफ़े ले लें फ़ौरी तौर पे और वफाक से जो है अलहदगी इख्तियार कर लें, हुकूमत को हम छोड़ दें। वही फ़ैसला अब ये करने जा रहे हैं जो स्टार्ट में जब तमाम तर धड़े ज़म हुए थे, तो फ़ारूक सत्तार की जानिब से भी इनको यही मशवरा दिया गया था कि आप फ़िलफ़ौर जो है हुकूमत से अलहदगी इख्तियार कर लें। तो अब देखा ये जा रहा है कि फ़ारूक सत्तार की कही भी बात कहीं न कहीं इनके ज़हन में है और वो ये कह भी रहे हैं कि हाँ, हम इस पर जो है इस ऑप्शन पर अब गौर शुरू कर देते हैं। और इसी सिलसिले में जो है शहबाज़ शरीफ से भी जो है खालिद मकबूल सिद्दीकी साहब की जो है बात भी हुई है। इसके अलावा आसिफ ज़रदारी और मौलाना फज़लुर रहमान भी काफ़ी मुतहर्रिक हैं कि किसी तरीके से जो इनको रज़ामंदी इनकी हासिल की जाए कि वो इलेक्शन की तरफ आ जाएँ और बाकी की चीज़ें बाद में देखी जाएँगी। एक दफ़ा फिर से जो है बस इनको अपने साथ मिला लिया जाए और किसी न किसी तरीके से जो है फ़िलहाल इनको जो है ये जो भी मामलात हैं इनसे निकाला जाए और इनको इनकी रज़ामंदी हासिल हो जाए बल्दियाती इलेक्शन को लेकर। लेकिन वज़ीर आज़म से जो बात हुई है वो बहुत ज़्यादा अहमियत रखती है। उन्होंने वाज़ेह तौर पर कह दिया है कि देखें भई, हम जो हैं हुकूमत से अलहदगी का सोच रहे हैं और ये हमारे पास ऑप्शन है, इस ये ज़ेर गौर है। जमात इस्लामी के जो अमीर हाफ़िज़ नईमुर रहमान की यहाँ पर जो उन्होंने प्रेस कॉन्फ्रेंस की है, वो भी बहुत ज़्यादा अहमियत की हामिल है। वो ये कहते हैं कि भई चाहे कितनी भी साज़िशें कर ली जाएँ, कुछ भी कर लें आप, इलेक्शन तो होकर रहेंगे। इसी तरह से पीटीआई की जानिब से भी तशवीश का इज़हार किया गया कि भई अब तमाम तर तैयारियाँ हो गई, सब कुछ हो गया, अब लास्ट मोमेंट पर ये कि इलेक्शन होंगे या नहीं होंगे, ये कशमकश बरकरार है जनाब। अच्छा, यही नहीं, इलेक्शन कमीशन ने 15 जनवरी को इंतखाबात का तो कह दिया, एमक्यूएम के तहफ़्फ़ुज़ात एक तरफ हैं, लेकिन सिक्योरिटी इदारों का क्या किया जाए जिनका अहम तरीन इजलास हुआ है। ये एक अहम पॉइंट है जिस पर जो है ये इलेक्शन जो है, जैसा कि मैंने अपनी लास्ट वीडियो में कहा था कि एमक्यूएम के तहफ़्फ़ुज़ात और तमाम तर मामलात को लेके जो है इलेक्शन मुलतवी हो जाएँगे। आज भी मैं यही कहूँगी, लेकिन यहाँ पर जो आज का जो पॉइंट है वो थोड़ा-सा अलग-सा होगा कि वो क्यों हो जाएँगे? क्यों? क्योंकि अब इनके ऊपर प्रेशर ना सिर्फ़ एमकेएम का है, बल्कि सिक्योरिटी इदारों का भी है और उनकी जानिब से वाज़ेह तौर पर ब्रीफिंग भी दी गई है इलेक्शन कमीशन को कि भई देखें, अमन-ओ-अमान की सूरत-ए-हाल जो है वो बेहतर नहीं है और लोगों की जान-ओ-माल जो है वो किसी तरह से इस इलेक्शन में जो है उसको नुकसान पहुँच सकता है, क्योंकि कलअदम जो तंज़ीमें हैं उनके बहुत ही मज़बूत नेटवर्क्स यहाँ पर मौजूद हैं और सिक्योरिटी के इंतज़ामात भरपूर नहीं है, लिहाज़ा आप इलेक्शन मुलतवी कर दें, ये वाज़ेह तौर पर कह दिया गया है। तो अब यहाँ पर जो है इलेक्शन कमीशन जो है वो सोचने पर मजबूर हो गई है कि आया कि अब डेट तो अनाउंस हो गई है, अब लेकिन इस चीज़ की ज़िम्मेदारी कौन लेगा? जैसा कि पीपल्स पार्टी ने भी कहा है कि अगर इलेक्शन कमीशन ये तमाम ठीक है, हमारा नोटिफ़िकेशन जो है मुस्तरद करती है, सब कुछ मुस्तरद करती है, लेकिन जहाँ तक सिक्योरिटी की बात है, तो भई सिक्योरिटी के मामलात फिर इलेक्शन कमीशन खुद ही देखेगा। अब यहाँ पर इलेक्शन कमीशन जो है, वो यहाँ पर आकर जो है फँस गया है। अब नाज़रीन देखना ये होगा कि इलेक्शन कमीशन अपने फैसले पर कायम रहता है या नहीं और ये इलेक्शन जो है वो करवा पाएँगे या नहीं। लेकिन जहाँ तक मेरा अपना तज्ज़िया है, मैं आपको यहाँ पर बता दूँ कि इलेक्शन होते हुए किसी तौर पे भी नज़र नहीं आ रहे और अगरचे इलेक्शन हो भी गए, तो एक बहुत ज़्यादा बुरे हालात हो जाएँगे, बहुत ज़्यादा जो है इनको लेने के देने पड़ जाएँगे। और यहाँ पर एक पॉइंट और भी मैं आपको दे दूँ, जैसा कि आज मैंने खबरों में भी पढ़ा है कि 24 घंटे बहुत अहम है। अहम जो है ये ऐलान किया जा सकता है मुत्तहदा की जानिब से और अहम फैसला सामने आ सकता है। तो कभी इम्कान है कि वो अगर इलेक्शन कमीशन अपने फैसले से बैक नहीं होती, तो वो हुकूमत से जो है, ये तो बात तो अंडरस्टूड है कि वो अलहदगी इख्तियार कर लेंगे। लेकिन आज मैं एक बार फिर मैं आपको कह दूँ कि मुझे इलेक्शन होते हुए नज़र नहीं आ रहे हैं।
اور یہاں پر 1% ہی چانس ہے کہ الیکشن ہوں، اور اگر یہ الیکشن ہوتے ہیں تو یقیناً بہت برے حالات میں ہوں گے، اور پھر تو بس اللہ ہی حافظ ہے کہ کس طرح سے الیکشن ہوتے ہیں اور کس طرح سے نہیں ہوتے۔ یقینی طور پر پھر سمجھ جائیں کہ یقیناً کوئی بہت ہی بڑا دباؤ ہوگا جو اگر یہ الیکشن ہوئے، کیونکہ تھریٹس ہیں، سیکیورٹی کے معاملات ہیں، تو کیسے الیکشن کیے جا سکتے ہیں۔ آہ، شروع میں انٹرو دینا بھول گئی تھی میں، اور آپ سے کہنا بھی بھول گئی تھی کہ میرے چینل کو سبسکرائب کر لیں تاکہ میں اپڈیٹس جو ہیں وہ آپ تک پہنچاتی رہوں۔ تو اللہ حافظ۔